यौम मई रैली में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत को वार्निंग। इलेक्शन से फरार, आइन तोड़ने और अदालती हुक्म न मानने पर सड़कों पर निकलने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ खड़ी होगी। हुक्मरान और उनके हैंडलर्स इलेक्शन नहीं कराना चाहते। कल मुज़ाकरात में 14 मई तक असमियत तोड़ने का ही कहेंगे। लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली से गाड़ी के अंदर से खिताब। रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में भी रैलियां। लीगी रहनुमा मरियम नवाज से नई एस्टैब्लिशमेंट के जरिए इमरान खान को दोबारा इख्तिदार में लाने की कोशिशों का दावा। चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, वरना जितवाने वाला कोई ना होगा। इलेक्शन पर पार्लियामेंट अपना फैसला मनवा कर रहेंगे। इमरान खान और सहूलतकारों के गिरोह की साजिशें नाकाम बनाएंगे। नवाज शरीफ को चोर कहने वाले की औलाद चोर निकली। ऑडियो लीक्स पर साकिब निसार को भी निशाने पर रख लिया। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन पर मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, फैसला कल मुतवक्के। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से अपनी तजावीज़ पर दो टोक जवाब कल ही मांग लिया। मुज़ाकराती टीम के रुकन शाह महमूद कुरैशी का तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के लिए तैयार होने का पैगाम। नून लीगी रहनुमा मुज़ाकरात लाहासिल करार देने लगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बातचीत इतमाम हुज्जत करार दे दी। मुज़ाकरात कल दिन 11 बजे के बजाय रात 9 बजे हों। PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इदारों के खिलाफ साजिश करने वालों से बातचीत नहीं होती। सहूलतकार इमरान खान को दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान बार बार जुर्म का इकरार कर रहे हैं, फिर भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। ऑडियो लीक्स का नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा? वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ का सवाल। तहरीक इंसाफ के असम्बलियों में वापसी की सूरत में शेख रशीद का इस्तीफा वापस न लेने का ऐलान। शेख रशीद ने 10 मई से पहले सियासी सूरत हाल वाज़ेह होने का दावा कर दिया। नैबज़दा लोगों के दोबारा जेल जाने की पेशगोई। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात का परवेज इलाही के घर पे छापे और बख्तरबंद से दरवाजा तोड़ने पर इजहार मजम्मत। छापे के दौरान अपने दोनों बेटों के जख्मी होने की तस्दीक। कुछ लोग पाकिस्तान में हालात खराब करना चाहते हैं। गुजरात में सड़कों की तामीर के ठेकों से अपने बेटों के ताल्लुक की तरदीद। वज़ीर आज़म और हिना रब्बानी की अमरीका से ताल्लुकात पर गुफ्तगू का रिकॉर्ड लीक। वाशिंगटन पोस्ट की खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात तक रसाई। खुफिया मेमो में हिना रब्बानी का हुकूमत को अमरीका से ताल्लुकात पर इंतबाह। पाकिस्तान, चीन और अमरीका के दरमियान झूलता हुआ नहीं रह सकता। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा की मुबैना गुफ्तगू। सिंध हुकूमत, MKM, जमात इस्लामी और PTI के तहफ़्फ़ुज़ात मरदमशुमारी तनाज़े का शिकार हो गई। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो मरदमशुमारी के नताइज को मुस्तरद कर देंगे। वज़ीर आला सिंध का इंतबाह। पेट्रोल की कीमत में कमी की उम्मीदें पूरी ना हुई। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत 282 रुपये फी लीटर बरकरार रखने का ऐलान। लाइट डीजल 10 और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये लीटर सस्ता हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये की कमी। तो कादिर और आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदाई मजदूर के औकात। आटा घी खरीदने के लिए 4 दिन की मजदूरी दरकार। 80 साल की उम्र में भी 400 रुपए की दिहाड़ी। तामीराती शोबे से वाबस्ता मेहनत कश हालात ना बदलने पर अफसरदा। पहले महंगाई नहीं थी, गुजारा होता था। अब आटे का थैला और घी खरीदने के लिए 4-4 दिन मजदूरी करना पड़ती है। बस मजबूरी, गुजारा से बस कहूँ ही नहीं। बस मजबूरी है, क्या करें। रोजाना कावे के साथ खुश्क रोटी खानी पड़ती है। बस मजबूर डूडी जाए तरह चाहिए। 80 साल मेरी उम्र है। कभी 400 कमाता हूँ, कभी 600 कमाता हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से। मजदूरों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद का निशान। शुहदाए शिकागो को दुनिया भर का खराज अकीदत। पाकिस्तान में भी शहर शहर रैलियां निकालकर मजदूरों को हुकूक देने का मुतालबा। कराची, सखर, बदीन, लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब और बलोचिस्तान में महंगाई के खात्मे, तनख्वाहों में इजाफे और कम से कम उजरत के कानून पर अमल दरामद का मुतालबा। लेबर डे का हमें क्या पता चलेगा, कारोबार है नहीं, रोज़ दिहाड़ी लगती नहीं है। फारिग जाते हैं यहाँ से, कभी लग जाती है। हफ्ते में 2 दिन काम किया तो 5 दिन फारिग है। ना रेट मिलता है, 800 रुपये रेट है। हम सारा दिन बच्चों के साथ काम करता है तो रोटी कमा के 2 वक्त की रोटी देता है बच्चों को। हालात बहुत खराब है, मजदूरी सानू पूरी नहीं मिलती। आ सारे मजदूर है साडे नाल, इन्हां दे बच्चे ने 5-5, 4-4, 6-6, इन्हां बेचारियां दा किद्दां हालात पूरा होऊगा। 1 मई मेहनत के तकद्दुस और वक़ार की अलामत है। मुआशी खुशहाली में अपना हिस्सा डालने के बावजूद मेहनत कशों को मुतादिद मसाइल का सामना है। सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात कोई जिस तरह भी आए, बात गरीब की बेहतरी की होनी चाहिए। कुछ सियासी जमातों ने मजदूरों के लिए सिर्फ बातें की। पीपल्स पार्टी ने अमली काम किए। सईद गनी का यौम मजदूर पर तकरीब से खिताब। सबसे पहले पाकिस्तान, रोटी, कपड़ा, मकान और तब्दीली के नाम पर मजदूरों को धोखा दिया गया। हुकूमतें बदलती रहीं मगर जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आई। सिराजुल हक का लाहौर में मजदूर रैली से खिताब।
बालाई इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी रैले मालाकंड में तुगयानी से बाजारों और सड़कों में पानी का राज। वादी तेरा में ज़ालाबारी से फसलें और बागात उजड़ गए। पेशावर में बारिश के साथ ज़ालाबारी नशेबी इलाके ज़रियाफ आ गए। पंजाब के शहर भावलनगर में आसमानी बिजली गिरने से एक किसान जान से गया। बलोचिस्तान के शहर बुलाग में बारिश के बाद कोयटा, जैकबाबाद, शाहराह मुतासर, खुजदार, लजबेरा, कल्ला, तुरबत समेत करीबी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, शहर निखर गए। मलका कोहसार मरी में बारिश ने मौसम हल्का सर्द कर दिया। कराची में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश। मलीर, गुलिस्तान जौहर, मौसमियात, टावर और वेस्ट फार्ट समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में लाहौर से जाने वाले सयाहों की जीप दरिया में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। गाड़ी में सवार 6 सयाह अब भी लापता। भावलनगर में चिंची रक्षा नहर में जा गिरा। 4 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद को बचा लिया गया। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कलदम तहरीक तालिबान का अहम कमांडर जब्बार शाह मारा गया। 2 दहशतगर्द जख्मी। हलाक दहशतगर्द सरकारी एहलकारों और पोलियो टीमों पर हमलों और फिरकावादियत और भत्ताखोरी में मुलव्वस थे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कराची के इलाके बल्दिया में सियासी कारकुन टारगेट किलिंग से बाल बाल बच गया। कातिल की गोली पिस्टल में ही फंस कर रह गई। गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहिमत पर शहरी कत्ल। सुपर हाईवे जमाली कोट में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। मफरूर समेत 6 गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। मंशियात और मोटरसाइकिल बरामद। सिंध पुलिस ने हाई कोर्ट के हुक्म पर लापता अफराद से मुतालिक अखबारात में इश्तहार दे दिए। लापता अफराद से मुतालिक मालूमात करीबी थाने को देने की अपील। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कराची में अब भी 300 से ज्यादा अफराद लापता। नवाबशाह में बच्चों की लड़ाई पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से जाँ बहक बच्ची के लवाहिकीन का एहतजाज। मैयत सड़क पर रखकर धरना, टायर जलाकर इंसाफ का मुतालबा। दीनियार खान के कच्चे में 23वें रोज भी पुलिस का ऑपरेशन। खुफिया ठिकानों पर फायरिंग के तबादले में 3 डाकू मारे जा चुके। 28 गिरफ्तारियां। पुलिस ने डाकुओं के कई खुफिया ठिकानों को स्मार कर दिया। मकबूजा गरबी किनारे में इसराइली फौज के मजालिम का सिलसिला ना रुका। नौजवान को सर पर गोली मारकर शहीद कर दिया। फायरिंग से मजीद 6 अफराद भी जख्मी। वाक़े पर फलस्तीनियों का एहतजाज। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान जंगबंदी में मजीद 72 घंटे की तोसी। सूडान में खाना जंगी के बायस गैर मुल्कियों का इनखला जारी। मजीद 93 पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम ने इस्तकबाल किया। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा उसके ही गले पड़ गया। मोदी नवाज मीडिया ने ताले वाली कब्र के साथ झूठ गढ़ा कि पाकिस्तान में वालिदैन बेटियों की कब्रों पर रेप के खौफ से ताले डाल रहे हैं। कब्र भारतीय हैदराबाद के ही एक कब्रिस्तान की निकली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी। न पाकिस्तान आने को तैयार, न हाइब्रिड मॉडल पर राजी। एशिया कप का इनेकाद खतरे में पड़ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ पर कायम। पूरा इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल हुआ तो पाकिस्तान हिस्सा नहीं लेगा। पीसीबी ने अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन में भरपूर मशक़ें। इफ्तिखार अहमद ने भी कौमी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा वनडे बुध को खेला जाएगा। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने 4थे नंबर पर खेलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कुदरती मनाजिर से मालामाल वादी अयूबिया का तारीखी मोटर टनल 100 साल से सयाहत का मरकज। मरी से अयूबिया का रास्ता कम करने के लिए अंग्रेज दौर में सुरंग बनाई गई। खूबसूरत नज़ारों से प्यार करने वाले आज भी टनल के दीवाने।